तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पूनम्स वर्ल्ड चैनल पर। आज का जो ये ब्लॉग है, ये पूरा वीडियो किचन डीप क्लीनिंग पर मैंने बनाया है। बारिश शुरू होने वाली है, मॉनसून आ चुका है, एंटर हो चुका है। मध्य प्रदेश में, भोपाल में भी आ गया है मॉनसून। बारिश अभी स्टार्ट नहीं हुई है यहाँ पे, बट मॉनसून का दे दिया है कि मॉनसून आ गया है, कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। तो मॉनसून आने से पहले आपको एक काम ज़रूर कर लेना चाहिए। वैसे मैंने ये जो वीडियो है थोड़ा सा लेट अपलोड किया है और पहले करना चाहिए हमें ये काम। तो ये वीडियो जो है वो मेरा गुरुवार के दिन का है। मैं बैठी हुई चाय पी रही थी, सडनली मेरे दिमाग में जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि क्या करूँ। डस्टिंग बहुत ज़्यादा करनी नहीं थी। एक दिन पहले मैंने जो आपको वीडियो भी दिखाया है, मैंने अच्छे से डीप क्लीन किया था, पूरा डस्टिंग बहुत अच्छे से करी थी। तो अब आज क्या करूँ, आज कौन सा अपना जो घर का पार्ट है वो क्लीन करूं, और ऐसा क्या करूं प्रोडक्टिव, ऐसा क्या प्रोडक्टिव करूं जिसको करने से मुझे भी संतुष्टि हो, काम भी हो जाए और जो है हमारा टाइम जो है सही यूटिलाइज हो। तो बस चाय पीते पीते दिमाग में आया कि क्यों ना आज किचन के कैबिनेट्स की डीप क्लीनिंग की जाए। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे, चीज़ें खराब होने से बचानी कैसे हैं, कैसे हमें उनका रख रखाव करना है। मॉनसून आने से पहले आपको किचन में क्या क्या ऐसा करना है जिनको करने से आपका जो किचन है वो नीट एंड टाइडी रहे, साथ ही ड्राई रहे। जी हाँ, आपके किचन को ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। किचन ड्राई होगा तो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर पसंद आए ना तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो टाइम पर देख पाएँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मेरे किचन की डीप क्लीनिंग। तो मॉनसून सीजन आने से पहले या बारिश शुरू होने से पहले अपने किचन को एक बार डीप क्लीन ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो आपको गर्मियों में कर लेना चाहिए, बट गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी तो गर्मियों में ये करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, क्योंकि किचन में कोई फ़ैन नहीं है। कहीं भी फ़ैन चला लो, लेकिन किचन में फ़ैन नहीं है ना, तो उसकी हवा किचन तक नहीं आती है। मेरा किचन बहुत अच्छा है, ओपन है, लेकिन गर्मी तो फिर भी लगती ही है। तो बस आज मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह सुबह ही ये काम किया जाए। तो अभी लगभग सुबह के 7:30-8 बजे का टाइम था। चाय मैं पी चुकी थी। चाय पीने के बाद मैंने डिसाइड किया कि फटाफट से 2 घंटे लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा किचन बहुत बड़ा नहीं है। तो मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे। इसको अच्छे से डीप क्लीन करूँगी और जो भी सामान है ना, ज़्यादा सामान है और बड़े कंटेनर में है, उनको शिफ्ट करके छोटे कंटेनर में करूँगी। दवाइयाँ डालूँगी और सारी चीज़ें चेक करूँगी कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है। तो बस मैं लग गई थी अपने किचन की क्लीनिंग के लिए। तो सबसे पहली टिप ये होती है कि आप मॉनसून आने से पहले एक बार किचन को साफ़ कर लीजिए। अगर आपके घर में कॉकरोच है, मेरे तो है नहीं, तो एक हिट का ट्यूब आता है, वो ले आइए सबसे पहले। और उसको जैसे जैसे आप साफ़ करते जाइए, कॉर्नर पर वो ट्यूब जो है इंजेक्शन टाइप का ट्यूब होता है, हिट का रहता है, बढ़िया है, मैंने यूज़ किया है, उससे रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा कॉकरोच हैं तो कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए बारिश से पहले। अगर ज़्यादा कॉकरोचेस नहीं हैं, थोड़े बहुत हैं, तो हिट ले आइए और उस हिट को किचन क्लीन करके कॉर्नर पर लगा दीजिए, तो कॉकरोच नहीं आते हैं। मेरे किचन में एक भी कॉकरोच नहीं है। मैं एक दवाई लेकर आई हूँ और वो मैं अभी लगाना भूल गई। उसको मैंने किचन क्लीन कर लिया है। अब मैं जिस दिन भी वो दवाई लगाऊंगी आपको दिखा दूंगी किस तरीके से दवाई लगानी होती है वो, और किस तरीके से उसका जो है यूज़ करना है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं आपको वो दवाई दिखाऊंगी। कहीं रखी हुई है, मुझे याद नहीं है कहाँ रखा है, तो जब भी मैं उस दवाई का यूज़ करूँगी आपको वीडियो बना करके ज़रूर दिखाऊँगी। तो बस मैंने अपना एक कैबिनेट देखिए साफ़ कर लिया था। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है, जब कोई चीज़ आपके यहाँ, जब आप ज़्यादा चीज़ लेकर आते हैं, उसको बड़े कंटेनर में फिल कर देते हैं, उसको रख देते हैं। बट जब वो बड़े कंटेनर में रहती है तब तक वो ख़राब नहीं होती, जब तक वो पूरा भरा रहता है। जैसे ही कंटेनर खाली हो जाता है, जो भी आपका स्टोरेज बॉक्स है, डब्बा है, और बड़े डब्बे में थोड़ी सी दाल है, थोड़ा सा कुछ भी सामान पड़ा रह जाएगा, वो ज़रूर ख़राब हो जाएगा।
उसके ख़राब होने का एक साइंटिफिक रीज़न है कि जब कंटेनर पूरा फुल होता है तो उसमें एयर स्पेस नहीं होता, हवा जो है उसमें ज़्यादा नहीं रहती है और उसमें उस चीज़ की गर्मी रहती है। अनाज रहेगा, जैसे दाल है तो दालों की अपनी अलग गर्मी है, अनाजों की अलग गर्मी होती है। जो भी चीज़ है वो गर्म तासीर का होता है, उसके अंदर एयर नहीं है तो वो भरा रहेगा और ख़राब नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बड़े डब्बे में आप थोड़ा सा कोई भी सामान रख के ये चीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा दाल रखिए, मूंग का, मसूर का, कोई सा भी दाल रख दीजिए थोड़ा सा, और कंटेनर बड़ा रखिए। देखिए वो ना विद इन अ मंथ खराब हो जाएगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एयर स्पेस ज़्यादा है, एयर की वजह से मॉइस्चर आएगा और वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो अपना किचन डीप क्लीन करने से पहले सबसे पहले आप अपने कंटेनर्स को चेक कीजिए, किस चीज़ में कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही है, कोई कंटेनर में कोई दाल ख़राब तो नहीं हो रही है, कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, या आपका धनिया पाउडर है या धनिया है, मिर्च है, हर चीज़ में कीड़े लग जाते हैं। तो सबको चेक कर लीजिए और सबके कंटेनर जो है ना वो चेंज कर दीजिए। बड़ा कंटेनर है उसको तो छोटे में शिफ्ट कर लीजिए, छोटा है तो उसमें दवाइयाँ डाल दीजिए। दवाई की भी मैं आपको वीडियो मतलब दिखाऊंगी, और मैं वो दवाई कौन सी दवाई यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। इस दवाई को यूज़ करने से आपकी दालें, चावल और कोई भी चीज़ में डालेंगे ना, जैसे सूजी और पोहे में बहुत मतलब आपको प्रिकॉशन के साथ डालना होता है। पेपर में फोल्ड करके डाल दीजिए, कपड़े में लपेट के डाल दीजिए, क्योंकि वो वाइट कलर की गोलियां होती हैं और उसको फिर है ना देखने में दिक्कत होती है, वो समझ में नहीं आते। वाइट चीज़ों में हम डालते हैं तो चावल में तो समझ में आ जाती है, लेकिन पोहे और सूजी में समझ में नहीं आती है। तो वो मैं गोली आपको बता दूंगी कौन सी दवाई है, उनको ना हम अपनी सभी दालों में डाल देंगे तो किसी भी तरह की दालें जो पल्सेस होते हैं ख़राब नहीं होते। और जैसे आपका राजमा है, छोले हैं, ये सारी चीज़ें हम बारिश के सीज़न में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि बारिश में सब्जियों की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो मैं तो करके रखती हूँ, क्योंकि अगर सब्जियाँ नहीं हैं तो इन चीज़ों को बना लेते हैं और ये चीज़ें बारिश में अच्छी भी लगती हैं। तो ये चीज़ें बारिश में ख़राब भी बहुत होती हैं, तो उनके लिए आपको दवाई ज़रूर डाल देनी चाहिए। वो दवाई मैं आपको दिखा दूंगी कौन सी दवाई है। अगले वीडियो का मेरा वेट कीजिएगा, उसमें मैं कॉकरोच की दवाई और साथ ही इसमें जो हमें पल्सेस में और अपने छोलों वगैरह में जो दवाई डालनी है वो कौन सी दवाई है मैं आपको ज़रूर दूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैं अपने पूरे कैबिनेट को गीले और सूखे कपड़े से साफ़ कर रही थी, और मैं ना जो अपना ऑयल है ना उसको इस तरीके से, देखिए जो ग्रीन कलर का बास्केट आपको दिख रहा है ना, उसमें स्टोर करके रखती हूँ। क्योंकि अगर ऑयल के केन्स हम डायरेक्ट अपने स्लैब पे रखेंगे उसमें तो वो गंदा हो जाएगा और फिर वो छूटेगा नहीं। तो इसलिए ऑयल के लिए मैं इस तरीके के 2 बास्केट रखती हूँ, उन पर उन्हीं के अंदर जो है मैं अपने ऑयल केन्स रखती हूँ। तो ऊपर मैं जो है ना मिक्सी के जार रखती हूँ, क्योंकि ऊपर का जो कैबिनेट है, जो शेल्फ है वो थोड़ा ऊंचा है और बड़ा वाला मेरा मिक्सी का जो जार है ना वो काफ़ी बड़ा है, तो मतलब दूसरी तरफ नहीं आता है। तो ये कॉर्नर जो है ना मैंने इसीलिए यूज़ किया है। तो इस तरीके से देखिए मेरा जो शेल्फ है ना ये निकल भी सकता है। आप चाहें तो बड़े कंटेनर अगर आपको लंबे रखने हो तो आप एज इट इज़ भी रख सकते हैं, पर मैंने पार्टीशन करवाया हुआ है, क्योंकि इतने बड़े कंटेनर यूजुअली हम रखते नहीं हैं, क्योंकि लंबा नहीं होता और ये वैसे भी चौड़ा कम है, तो यहाँ पर हमें छोटे ही कंटेनर चाहिए थे। तो मैंने पार्टीशन डलवा दिया और उनसे बोला था ऐसा पार्टीशन डालिएगा किचन में जो रिमूव हो सके, उसको मैं हटा करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकूं। तो जब भी आप किचन बनवाएं, अगर आप बनवा रहे हैं तो, अगर बना हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बनवा रहे हैं ना तो इस तरीके से जो शेल्फ होते हैं ना उनको रिमूवेबल बनाइए, एडजस्टेबल बनाइए, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज का जो पूरा ब्लॉग है ना वो मैंने पूरे दिन है ना पूरा मतलब किचन की क्लीनिंग पर ही बनाया हुआ है। तो अगर मेरे जैसे आप अपना किचन क्लीन करते हैं और मेरी टिप्स एंड ट्रिक जो है फॉलो करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपका कोई भी सामान ख़राब नहीं होगा और किचन से कॉकरोचों की तो यूँ छुट्टी हो जाएगी। देखिए शेल्फ को अच्छे से गीले सूखे कपड़े से पोंछने के बाद मैंने वापस से लगा दिया था। तो जब भी किचन आपको पोंछना है ना या साफ़ करना है, तो अगर आपको डिश वॉश से क्लीन करना है तो अच्छी बात है, डिश वॉश से कर लीजिए। फिर उसके बाद 1 बार गीला कपड़ा और 2 बार सूखा कपड़ा मारिए, कम से कम 2 बार, यानी 1 बार आप सूखा कपड़ा मारेंगे तो वो हल्का गीला हो जाएगा। फिर एकदम ड्राई कपड़ा रखिए, आप उसको ज़रूर मारिए, उससे ज़रूर पोंछिए, क्योंकि सूखा कपड़ा होगा ना तो एकदम ड्राई हो जाएगा। तो किचन को बिल्कुल ड्राई रखना चाहिए, हर समय आपको किचन को ड्राई रखना चाहिए। कि जब किचन ड्राई रहता है ना तो किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े जो है हमारे किचन में नहीं आते हैं। बारिश में कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं, इसलिए बारिश के टाइम पर किचन को सूखा रखना बहुत ज़रूरी है।
तो इस तरीके से देखिए फिर मैंने ऊपर का भी कैबिनेट साफ़ कर लिया। मैंने कहा संडे की झंझट ख़त्म, अब जो है मैं एक बार में ही पूरा जो किचन है ना अंदर से और बाहर से पूरा साफ़ कर लूँगी, और संडे को जो है ना मेरे को फिर क्लीन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि थर्सडे को किया ही था, तो थर्सडे के बाद संडे को करना मतलब अननेसेसरी वर्क होगा। तो मैंने एक साथ ही पूरा किचन अपना साफ़ कर लिया। तो देखिए ये मेरा जो बैक का सर्विस काउंटर कहते हैं इसको, उस तरफ जो सर्विस प्लेटफॉर्म है उस साइड का पूरा कबर्ड साफ़ हो गया था। और उसके बाद अब मैं आ जाऊंगी अपने मेन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो देखिए कितना सारा स्पेस क्रिएट हो गया, और मेरे पास जो भी चीज़ें फेंकने वाली थी वो हटा ली, जो भी अनयूजुअल डब्बे वगैरह रखे थे उनको भी हटा दिए, और इस तरीके से देखिए पूरा ये जो बैक वाला काउंटर है वो साफ़ हो गया। फिर देखिए इस तरीके से मेरा जो है ना मैसी हो रखा था। कितना भी आप अच्छे से कर लें, लेकिन क्या होता है ना जब हम जल्दी जल्दी में होते हैं तो ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे की चीज़ ऊपर, ऐसा हो ही जाता है, मतलब ऊपर नीचे जम ही जाता है। तो इस तरीके से मेरा जो था ये काफ़ी मैसी हो रहा था। तो अब मैं जो है इसको भी अच्छे से लगाऊंगी। तो ये देखिए ये मेरे घर का बनाया हुआ घी है, ये घी का डब्बा है और इसमें मैं घी रखती हूँ। और यहीं पर जो है मैं अपना जो नीचे वाला शेल्फ है यहाँ पर मैं अपने चाय बनाने का पूरा सामान रखती हूँ। तो मेरा जो किचन है ना इस प्रकार ऑर्गेनाइज रहता है, जो मुझे कंफर्टेबल लगता है। देखिए किचन हर किसी को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जो आपको कंफर्टेबल लगता है ना वहाँ पर वो चीज़ें रखनी चाहिए। सभी को अपना किचन अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, मगर सेट ऑफ प्रोडक्ट एक ही जगह रखने चाहिए। जैसे चाय बनाने का सामान है वो एक शेल्फ में रखना चाहिए, और साथ ही जैसे पल्सेज हैं, चावल हैं, दाल हैं, डेली यूज़ वाला मटेरियल है वो एक जगह रखना चाहिए। तो ये जो मेरा नीचे वाला आप शेल्फ देख रहे हैं ना, यहाँ मेरा पीछे साइड जो है वो मैं घी के कंटेनर रखती हूँ, जो इकट्ठा घी रहता है फिर उसको एक छोटे डब्बे में निकाल के रखती हूँ। तो जो ज़्यादा घी रहता है उसको पीछे कर देती हूँ। सामने जो है मैं अपने चाय के पूरे डब्बे रखती हूँ। तो चाय पत्ती हो गई, शक्कर हो गया, कॉफ़ी हो गई और चाय का मसाला, तो ये तीनों चीज़ यहाँ सामने, ताकि फटाफट हाथ में आ जाए और मैं उसको निकाल करके चाय बना सकूँ। तो जो भी चीज़ है ना जो रेगुलर ज़्यादा यूज़ होती है उसको आपको अपने आसपास के जो कैबिनेट्स हैं उसमें रखना चाहिए। तो देखिए मैंने ऊपर चढ़ करके पूरे शेल्फ खाली कर लिए थे। बहुत ज़्यादा गंदा मेरा किचन था नहीं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। टाइम टू टाइम आप अपने किचन को जब क्लीन करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गंदा होता नहीं है, और जब बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता तो साफ़ करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस इस तरह से मैंने डिश वॉश को जो है ना अपने स्क्रब में ले लिया था और उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। तो ये जो माइका है ना, ये हमें हर किसी के किचन में यही वाली माइका होती है। ये अंदर जो यूज़ होती है ना, तो ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ तो नहीं है, लेकिन हाँ सेमी वाटरप्रूफ होती है। एकदम वाटर में आप इसको फुलाएंगे नहीं तो ख़राब नहीं होगी, गीली करने से ख़राब नहीं होती है। तो मैं इसको अच्छे से स्क्रब से साफ़ कर लूँगी, ताकि जितने भी, क्योंकि इसमें ना घी का कंटेनर भी रहता है, मेरा घी का डब्बा रहता है। तो भले पेपर पे रखती हूँ मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा ना नीचे चला जाता है। तो इनको ना अच्छे से स्क्रब से मैंने साफ़ कर लिया था। जो भी थोड़े से भी दाग धब्बे थे वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे। तो इस तरीके से चढ़ करके ऊपर प्लेटफॉर्म के मुझे साफ़ करना पड़ रहा था, क्योंकि नीचे से मैं वहाँ तक पहुँचती नहीं हूँ, और मेरे पास स्टेयर्स हैं लेकिन अब वो कौन लेकर आए, तो मैं ना हमेशा प्लेटफॉर्म पर चढ़ के ही साफ़ कर लेती हूँ। फिर साफ़ करने के बाद मैंने देखिए गीला कपड़ा और सूखा कपड़ा मार दिया, तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया था, और एकदम वाइट है अंदर का मेरा किचन का, तो खूब अच्छी चमक आ गई थी। तो बस अच्छे से सुखाने के बाद देखिए मैंने इसको लगा दिया था। पीछे मेरे घी के डब्बे रखे हुए हैं, आगे पूरा चाय, कॉफ़ी और चाय का मसाला रखा हुआ है, और ये दो जो कैबिनेट थे वो मेरे खाली हो गए थे। अब बारी थी मेरा रेगुलर यूज़ करने वाले कैबिनेट्स की। यहाँ पर मैं बहुत छोटे छोटे से डब्बे में मसाले रखती हूँ, जैसे जीरा नमक हो गया, पोहा मसाला हो गया, थोड़े बहुत अचार हो गए, और कलौंजी वाला मतलब अजवाइन का डब्बा। इस तरीके से जो मुझे रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं वो मैं यहाँ रखती हूँ। ऊपर वाला जो शेल्फ़ आप देख रहे हैं वो नमक का शेल्फ़ है, इसमें मैं अलग अलग प्रकार के नमक रखती हूँ, यानी मेरा घर में बनाया हुआ नमक, ब्लैक सॉल्ट और पिंक सॉल्ट, टाटा नमक, सभी तरह के नमक यहाँ पर रखती हूँ। तो 3-4 जो डब्बे हैं वो नमक के हैं, और एक डब्बा जो है वो मेरा बच्चों का जो दूध में पाउडर पीते हैं वो है, पीडियाश्योर का है, और दूसरा जो इनका सत्तू है वो रखा है। तो इस तरीके से मैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से रखती हूँ। जो मुझे रेगुलर रोज़ डब्बे लगते हैं वो मैं अपने चिमनी के दोनों साइड शेल्फ में रखती हूँ, जो मुझे फटाक से निकालूँ और मेरे को यूज़ हो जाए। तो इस तरह से रखती हूँ। ऊपर जो है वो मैं कम यूज़ होने वाले डब्बे रखती हूँ, जो भी सामान मुझे कम यूज़ होता है उनको मैं ऊपर के शेल्फ में रखती हूँ। बीच का और नीचे का जो शेल्फ है ना, इसमें रेगुलर यूज़ होने वाली सामान रखती हूँ। तो ये ज़रूरी होता है
अगर आपको कुकिंग की स्पीड तेज़ करनी है, काम की स्पीड तेज़ करनी है ना, तो जो सामान है ना वो इसी हिसाब से जमाना चाहिए कि आप जैसे ही कैबिनेट खोलें आपको फटाफट सामान मिल जाए, ढूंढना ना पड़े। एक तो ढूंढना ना पड़े, दूसरा ये कि आपको इधर उधर ना जाना पड़े। तो दोनों शेल्फ जो है मैंने अपने हिसाब से, अपने मतलब नीड के अकॉर्डिंग सेट किए हुए हैं। तो आप भी इसी तरीके से सेट कीजिए अपने किचन के कैबिनेट्स को। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल आसपास रखिए। आप चाहे तो नीचे ट्रॉली में भी रख सकते हैं, पर नीचे ट्रॉलीज़ में मेरे जो है ना यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं सिर्फ, क्योंकि मेरे जो किचन है ना वो बहुत बड़ा है नहीं। तो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद पूरे ऑर्गेनाइज किचन का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा और हो सकता है उससे आपको कुछ आइडिया मिल जाए। शेल्फ को पोंछने के बाद देखिए मैंने अपने डब्बों को अच्छे से ड्राई कपड़े से पोंछ लिया था। गंदे थे नहीं, जो गंदे थे उनको मैंने क्लीनिंग के लिए निकाल दिया था। और मैं आज भी पेपर ही यूज़ करती हूँ शेल्फ में डालने के लिए। किसी भी तरह का कोई लाइनर अभी मैंने परचेस नहीं किया है। मैं लाइनर भी वही परचेस करूँगी जो यूज़ एंड थ्रो वाले हों, क्योंकि लाइनर को निकाल कर वॉश करके फिर वापस से जमाना मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। क्योंकि एक बार जो चीज़ जम गई, जैसे मैंने किचन क्लीन किया, एट अ टाइम अगर क्लीन होने वाला लाइनर मिलता है तो मैं लेके आऊँगी। अदरवाइज़ जो है ना, मैं एक बार क्लीन करो, उसे सुखाओ, फिर उसके बाद फिर डब्बे निकालो, फिर वापस से जमाओ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। इतना टाइम नहीं होता है हम लोगों के पास। तो लाइनर ऐसे लीजिए, जैसे पेपर है ना, इस तरह के कलर्ड पेपर आते हैं, मोटे मोटे अच्छे पेपर्स आते हैं, तो उनको ले आइए आप, उनको लगा दीजिए। और ये आराम से 6 महीने साल भर चल जाते हैं। पेपर ही मैं 6-6 महीने में चेंज करती हूँ, आप सोच सकते हैं। तो अगर लाइनर होगा तो कितने दिनों में चेंज करेंगे। तो वो ऐसा ले आइए कि आप यूज़ एंड थ्रो वाला ले आइए, ताकि आपका टाइम भी बच सके। और उसके बाद है ना, मुझे तो इन चीज़ों में आलस आता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर किसी न किसी काम को लेके थोड़ा बहुत आलस ज़रूर रहता है। तो लेकर आऊँ मैं लाइनर, लेकर आऊँ, फिर उसको बैठ के ब्रश से रगड़ कर घिसूँ, साफ़ करूँ और उसके बाद वापस सुखा करके बिछाऊँ। इतना टाइम मेरे पास नहीं रहता है, बहुत काम होते हैं हमें। तो मैं ना पेपर यूज़ करती हूँ, मुझे तो पेपर ही सही लगता है। अब मैं जाऊँगी तो पेपर जैसा कोई लाइनर लेके आऊँगी जो यूज़ एंड थ्रो वाला हो, और मुझे मिल जाता है तो मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो आपको कैसी लगी ना, प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और साथ ही साथ एडिटिंग करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, आपसे बातें करते करते मेरे दोनों शेल्फ लग गए थे। ये वाला जो है ना, यहाँ पर मैं अपना मसालेदानी रखती हूँ। दूसरा मैं ना ड्राई आटा जो हम रोटी बनाते समय रखते हैं वो रखती हूँ। और ऊपर मेरे जो है ना सारे जो एक्स्ट्रा मसाले होते हैं, जो कि मसालदानी से एक्स्ट्रा होते हैं, वो रखती हूँ। तो सारे मसाले जो है ना वो मैंने एक शेल्फ में जमा रखे हैं। ऊपर का शेल्फ खाली है। अब मैं ना, मुझे कंटेनर लेकर आने हैं, क्योंकि मेरे पास है नहीं है। तो मैं कंटेनर लेकर आऊँगी और उनमें जितनी भी दालें होती हैं वो सब भर के रखूँगी। वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए, ये मेरा पूरा किचन लग गया था। ये वाला कैबिनेट मैंने एक दिन पहले ही साफ़ कर लिया था। तो ये हो गया मेरा पूरा किचन क्लीन। और देखिए, किचन क्लीन होने के बाद का जो वीडियो है ना वो आप ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो जो है अगली बार मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो देखिए, बस 1 से 1.5 घंटे में मेरा पूरा किचन बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। अभी 9:30 का टाइम हो रहा था। टाइम से मैंने पूरा काम फिनिश कर लिया और बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही मैंने अपना किचन क्लीन कर लिया था, क्योंकि स्कूल स्टार्ट होने के बाद फिर टाइम नहीं मिलता। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये किचन। और किचन देखिए, बिल्कुल कांच की तरह साफ़ हो गया था और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था किचन क्लीन करने के बाद। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।